नमस्कार, मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सावधान, लड़कियों के कपड़े पहनकर चोरी कर रहे हैं युवक। सरकार ने शुरू की फ्री सोलर पैनल योजना। नेपाल में चीन के भवन निर्माण करने का नेपाल में जोरदार विरोध शुरू। गंगा नदी के दोनों किनारों पर 100 मीटर तक स्थायी निर्माण पर रोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा पर 517 करोड़ 82 लाख रुपए खर्च। अब खबर विस्तार से। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में रात के समय कुछ युवक लड़कियों के कपड़े पहनकर निकलते हैं और दुकानों पर चोरी करते हैं। यह गुरुग्राम के भार्गव पैलेस की घटना है। यहाँ पर ब्रेजा कार में सवार होकर चोर कंप्यूटर शॉप के बाहर पहुंचे। युवकों ने लड़कियों के कपड़े पहने हुए थे, जिसके बाद उन्होंने गार्ड को बंधक बना लिया और दुकान का ताला तोड़कर पहले तोड़फोड़ की और फिर लैपटॉप चोरी कर लिए। बिजली के बिल पर होने वाले अतिरिक्त खर्च को कम करने और सोलर पैनल के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने फ्री सोलर पैनल योजना शुरू की है। इसमें किसानों को अपने खेत या घर की छत निजी कंपनियों को किराए पर उपलब्ध करानी होगी, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ होगा। नेपाल के हुमला इलाके में चीन के 9 बिल्डिंग्स के निर्माण करने का नेपाल में जोरदार विरोध शुरू हो गया है। नेपाल में चीनी दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जमा हो गए और गो बैक चाइना के नारे लगाने लगे। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बैनर लिया हुआ था, जिस पर लिखा था बैंक ऑफ चाइना, बैक ऑफ चाइना। उन्होंने चाइना से मांग की है कि नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण बंद करे। बिजनौर से कानपुर तक गंगा नदी के दोनों किनारों पर 100 मीटर तक किसी भी प्रकार के स्थायी निर्माण पर सरकार ने रोक लगा दी है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों का पालन कराने के लिए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2015 से नवंबर 2019 के बीच कुल 58 देशों की यात्रा की है और इन यात्राओं पर कुल 517 करोड़ 82 लाख रुपए खर्च हुए हैं। यह जानकारी संसद में दी गई है। एक साल में सरकार पर 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारी बढ़ गई है। वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार जून 2020 में सरकार का कर्ज बढ़कर 101.3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो जून 2019 में 88.18 करोड़ रुपए ही था। यानी जून 2019 से जून 2020 तक के बीच में भारत सरकार की देनदारी 13.12 करोड़ रुपए बढ़ गई है। अब खबर है सहारनपुर से। सहारनपुर के चिलकाना रोड पर कूड़ा घर को हटवाने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता संजय वालिया ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी का पुतला फूंका। उन्होंने कहा कि जिस जगह कूड़ा घर बना हुआ है वहां से लगभग 10,000 बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर नगर निगम गंभीर नहीं है। स्मार्ट सिटी के नाम पे जो सहारनपुर को गुमराह करने का काम किया जा रहा है, स्मार्ट सिटी के नाम पे कोरोना काल में जो गंदगी फैलाने का काम किया जा रहा है, कांग्रेस कमेटी किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने का काम नहीं करेगी। शहर के जगह जगह आप देखने का काम करो कि जगह जगह गंदगी के ढेर कूड़े घर लगे हुए हैं। नगर आयुक्त से बात करने का काम करो, आपके स्वास्थ्य अधिकारी से बात करने का काम करो कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, 15 दिन में हटा दिया जाएगा, क्योंकि स्मार्ट सिटी के अंदर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि शहर के अंदर कूड़ाघर नहीं होगा। और यहाँ शहर में हर जगह लोग जीने के लिए दुर्भर हो रहे हैं। घर के सामने बिल्कुल कूड़ाघर बना हुआ है, पीछे डॉक्टर साहब की दुकान है, यानी लोग यहाँ से चलने के भी मोहताज हो रहे हैं। कूड़ाघर सड़क के बीच तक आने का काम हो गया है। साथियों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आज हमने नगर स्वास्थ्य अधिकारी का यहाँ पुतला दहन करने का काम किया। अगर बहुत जल्द इस कूड़ेघर को हटाने का काम नहीं किया गया, ये प्रक्रिया लगातार करने का काम करेंगे और यहाँ जाम लगाने का काम करेंगे। स्टेट हाईवे से जुड़ती है इस सड़क पर, ये आधी सड़क टूट चुकी है। यहाँ पे रोज जाम रहता है, रोज सुबह शाम यहाँ पे एक्सीडेंट होने लगे हैं इसी कूड़ा घर के कारण से। ब्लाइंड मोड हो चुका है ये। यहाँ पे जो स्लाइडर लगे हैं इसके कारण से तो रोज एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर। और ये स्मार्ट सिटी के अंदर कभी भी मेन रोड के ऊपर कूड़ा घर इस तरह से नहीं होना चाहिए। निगम से आपकी क्या मांग है? मेरी निगम से मांग है यहाँ से कूड़ा बिल्कुल हटाया जाए, यहाँ से बिल्कुल साफ सफाई की जाए। यहाँ पे मेन रोड है तो ये रोड ही बनाई जाए यहाँ पर, ना कि कूड़ा घर। कूड़ा घर बनाना है तो कई जगह एक्वायर करें, वहाँ पर कूड़ा घर बनाए, ना कि सड़क पर। सहारनपुर में कथावाचक रोहतास महाराज का यमुनानगर के एक अस्पताल में किडनी फेल होने से निधन हो गया है। लोगों ने उनके निवास पर पहुंचकर शोक जताया व उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
छात्रवृत्ति के बहाली को लेकर छात्र संघर्ष समिति ने धरने के 7वें दिन भूख हड़ताल आरंभ कर दी है। यदि छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिली तो वे स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, जिसे लेकर छात्रों में नाराजगी है। आज छात्र संघर्ष समिति का भूख हड़ताल का 7वां दिन है और इस आंदोलन का 17वां दिन है, लेकिन अभी शासन और प्रशासन की तरफ से कोई भी जवाबदेही नहीं आई, ताकि यहाँ जो छात्र पिछले एक हफ्ते से भूखे बैठे थे, शासन को इतनी होश होनी चाहिए, इस मोदी योगी सरकार को इतनी होश होनी चाहिए कि आखिरकार ये इतनी भारी मात्रा में स्टूडेंट जो धरने पर बैठे हैं। सर मेरा नाम पूजा दूजन है, मैं एमएड सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। सर हमारी स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी 3 मांगे हैं। 0 बैलेंस पर जो है हमारी एडमिशन होना चाहिए एससी वाले बच्चों का, और स्कॉलरशिप आनी चाहिए। और तीसरी बात ये है सर कि जो 5 साल की संविदा है वो संविदा नहीं होनी चाहिए। तो सरकार से हम दरख्वास्त करते हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी मांग पूरी हो। हमारे बड़े भाई डॉक्टर संजीव दूजन की छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले 7 दिन से जो है इनका भूख हड़ताल चल रही है और 17वां दिन हो गया है धरना प्रदर्शन का। यहाँ पर 7 दिन हो गए भूख हड़ताल पर। तो सरकार से मैं ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी वो हमारी बात की सुनवाई करे और इसका अमल करे। और प्रशासन और शासन दोनों नींद की गोली खाते सोया हुआ है, कोई भी प्रयास नहीं कर रहा है। बड़े भाई की तबीयत बिगड़ती जा रही है, दिन पर दिन कोई भी चेकअप के लिए नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो सरकार से मैं विनती करती हूँ कि वो हमारी मांगे जल्दी से जल्दी पूरी करे। बारिश से खेतों में खड़ी धान की फसल बिछ गई है, इससे किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं। राजपाल सिंह, कंवरपाल सिंह, यशवीर सिंह और बाबूराम आदि किसानों ने इस समय धान की अधिकतर फसल पककर बड़ी हो गई है और आज जो बारिश हुई है और हवाएं चली हैं, इससे धान की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। ऐसे में फसल गिर जाने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। मां के साथ बैंक आई बेटी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। पुलिस ने जांच में मामला प्रेम प्रसंग का निकला। युवती अपनी मां के साथ निजी बैंक पहुंची थी। बैंक से युवती ने 50,000 रुपए निकाले। इस बीच युवती ने मां को किसी काम के लिए बैंक से बाहर भेज दिया और मां को झांसा देकर बेटी अपने जीजा के साथ फरार हो गई। उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।